तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे मैथ के कॉपी पे। ठीक है, तो टॉपर कैसे मैथ के कॉपी को लिखते हैं और क्या स्ट्रैटेजी उनका होता है कि मैथ्स में अच्छा अंक आता है, पूरा पूरा नंबर मिलता है। जैसे इनको मिला है 80 में 77, 3 नंबर कहीं कटा हुआ है, बाकी टोटल सही है। तो किस प्रकार से ये कॉपी लिखी गई है आज हम लोग देखेंगे। सोल्यूशन नंबर 1 इस प्रकार से आप डालेंगे। ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करेंगे, अगर हिंदी मीडियम से तो हल क्रमांक और इंग्लिश मीडियम है तो सोल्यूशन नंबर 1। तो अब देखिए लिखने का तरीका क्या होना चाहिए कि सोल्यूशन नंबर 1, इसके बाद डबल अंडरलाइन जब करेंगे तो थोड़ा सा सुंदर लगेगा, अच्छा लगेगा। अब देखिए पहले का डी इस प्रकार से जो भी होगा, दूसरे का जो भी होगा, इस प्रकार से डाल करके आंसर आप लिखेंगे। और अगर एक एक लाइन छोड़ देते हैं तो देखिए सुंदरता थोड़ी सी बढ़ जाती है, दिखावट अच्छा रहता है। तो इस प्रकार से लिखेंगे। आपको ऑब्जेक्टिव जो होगा तो एक एक लाइन आप बाकायदे छोड़ सकते हैं, एकदम साफ और क्लीन दिखेगा। हैंडराइटिंग की कई बार इशू होती है, अगर हैंडराइटिंग आपकी अच्छी नहीं है तो भी इस प्रकार से लिखेंगे। तो जब ऐसे लिखेंगे और थोड़ा सा वर्ड को दूर दूर लिखेंगे, जैसे एक लाइन छूटा हुआ है तो इस प्रकार से लिखेंगे तो अच्छा दिखेगा। हैंडराइटिंग अगर अच्छी नहीं है तो भी दिखेगा अच्छा। ठीक है, अब सोल्यूशन नंबर 3 ट्रू फॉल्स में देखिए एक एक लाइन छूटा हुआ है तो कितना अच्छा लग रहा है। इनको पूरा पूरा नंबर यहाँ पे मिला हुआ है। इसके बाद जब मैच द कॉलम सही जोड़ी आप लगाएंगे तो सही जोड़ी में कई बार होता है कि बच्चे ऐसे कर देते हैं, इधर से ऐसे जोड़ी मिला देते हैं, तो इस प्रकार से नहीं करना है। जिसका आंसर होगा, जैसे पहले का कॉलम ए कॉलम बी, पहले का एफ है तो पहले का एफ लिखिए, पहला लिखिए। और जो भी लिखा होगा वहाँ पे, जैसे यहाँ पे 10x dx लिखा हुआ है तो 10x dx के आगे जो भी आंसर होगा आपको इस प्रकार से एरो का चिन्ह लगा करके आपको दर्शा देना है। यहाँ पे इनको टोटल नंबर मिला हुआ है 7 का 7 नंबर। और इसके बाद अब चलते हैं सॉल्यूशन नंबर 5 पे। ठीक है, तो सॉल्यूशन नंबर 5 में ये 1 वर्ड 1 सेंटेंस आंसर है। तो इस प्रकार से आपको फिर से देखिए एक एक लाइन छूटा हुआ है ना, तो ये देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से डबल अंडरलाइन सॉल्यूशन नंबर 5, डबल अंडरलाइन, एक लाइन छोड़ दीजिए, छोड़ने के बाद फिर एक आंसर लिखिए, फिर एक लाइन छोड़ने के बाद फिर दूसरा आंसर लिखिए। तो इस प्रकार से लिखेंगे तो आपको जो कॉपी है अच्छा लगेगा और नंबर भी मिलेगा। ठीक, सोल्यूशन नंबर 6। अब देखिए कई बार होता है कि सोल्यूशन नंबर 6 आप कर रहे हैं तो डायरेक्ट आपने जो भी है आपने कर दिया, जबकि उसमें 2 क्वेश्चन होता है, एक और में होता है, अथवा में होता है। तो यहाँ पे ये भी आप मेंशन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, जैसे इन्होंने किया है सोल्यूशन नंबर 6 का और, तो जो चेक करने वाला होगा उसको पता चल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको करते चलना है। अब देखिए यहाँ पे सोल्यूशन नंबर 7 का और, फिर से और आ गया। अब कॉपी को जब भी आप लिखेंगे तो बाकायदे जो गिवन डेटा रहता है ना उसको आपको लिखना है। जो दिया रहता है सबसे पहले वहीं से स्टार्ट होता है कि क्वेश्चन में अगर जो डेटा दिया हुआ है तो वो चीज़ आप लिखेंगे। ठीक है, उसके आगे फिर बाकी सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ पे सॉल्यूशन नंबर 8, फिर से यहाँ पे देखिए गिवन दैट। ठीक है, अगर हिंदी में है तो हिंदी में आप लिख सकते हैं दिया है। तो जो डेटा दिया रहता है उसको आपको पहले लिखना है। वो ये प्रोसेस जो है ना, ये बहुत अच्छा प्रोसेस है जहाँ पे आप कॉपी जो है अट्रैक्टिव लगेगा, नंबर नहीं कटेगा। फिर ये आंसर आ गया। और कई बार देखिए जैसे ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना, तो जो आंसर आया है तो एरिया का जो यूनिट होता है वो, ये चीज़ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि कई बार हम सही करते हैं लेकिन नंबर कट जाता है तो पता नहीं चलता है, लगता है कि हमने तो सब सही किया था, नंबर कहाँ से कट गया। तो जब देखिए यहीं पे नंबर कटता है, जैसे 61 डिवाइडेड बाई 2 आंसर आया है, यहाँ पे आप अगर छोड़ देंगे तो नंबर कट जाएगा। यहाँ पे लिखिए आप स्क्वायर यूनिट। ठीक है, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, जो भी होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद देखिए सोल्यूशन नंबर 10। तो द गिवन फंक्शन एफ इज़, पहले गिवन डेटा दिया गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर इसके बाद देखिए जो सॉल्व करने का प्रोसेस है ना, वो ऐसा नहीं है कि कचड़ा, जैसे कि यहाँ से स्टार्ट किए फिर 8x = 1 यहीं पे लिख दिए, फिर एकदम सटा के पूरा। तो इस प्रकार से नहीं लिखना है। जैसे ये लिखा हुआ है कि एकदम साफ लिखा हुआ है, प्लस एक एक लाइन छोड़ के। तो हैंडराइटिंग अगर आपकी अच्छी नहीं भी है तो जब आप एक एक लाइन छोड़ते हैं तो उससे जो वर्ड होंगे, जो सेंटेंस होगा वो अच्छे से दिखेगा, जो भी नंबर होगा अच्छे से दिखेगा, कॉपी सुंदर लगेगी, नंबर आपको ज़रूर मिलेगा। वही प्रोसेस यहाँ भी है। ठीक है, लास्ट में आप लिख सकते हैं देयरफॉर dy/dx = -cot थीटा आंसर। अब देखिए आंसर तो यहाँ इनका आ गया है, लेकिन इसके बाद भी इन्होंने मेंशन किया है कि इसलिए dy/dx =
ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे इनका आंसर आ गया है, लेकिन इन्होंने देयर फॉर करके डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा इन्होंने लिखा है। तो ये चीज़ें नोटिस की जाती हैं, ठीक है। तो अब देखिए सेम टू सेम इस प्रोसेस से अगर आप कॉपी को लिखेंगे तो कॉपी बहुत अच्छा दिखेगा और आपको नंबर भी मिलेगा। सोल्यूशन नंबर 12 वही चीज़ है, एक एक लाइन देखिए छूटा हुआ है ना, उसकी वजह से कॉपी की जो सुंदरता है वो बढ़ गई है। तो अगर नहीं आ रहा है तो भी आपको इस प्रकार से लिखना है ताकि कॉपी भद्दी ना लगे। तो इस प्रकार से जब आप लिखेंगे तो आपको ज़रूर पूरा नंबर दिया जाएगा, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। आगे चलते हैं। और इसके बाद अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर डायग्राम है तो डायग्राम आप गलत मत बनाइएगा, क्योंकि डायग्राम सबसे पहले जो चेक करने वाला होता है तो वो डायग्राम पे ही नज़र जाती है। जैसे यहाँ पे ये सर्कल बना हुआ है, ठीक है, कोऑर्डिनेट वगैरह अच्छे से दर्शाया गया है। तो इस प्रकार से आपको दर्शाना है और फिर सॉल्व करना है, ठीक है। ये देखिए फिर आगे चलते हैं। और यहाँ पे देखिए ये अब ब्लैक कलर का पेन यहाँ पे यूज़ किया है इन्होंने। जैसे आंसर जो भी आपका यहाँ पे आ गया ना x² डिवाइडेड बाई 4 प्लस cx टू दी पावर -2, तो ये तो आंसर हो गया। लेकिन देयर फॉर द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज इतना। ब्लैक से लिखने का मतलब क्या है कि ये चीज़ें तो आप यहाँ तो आपका आंसर आ गया, लेकिन ब्लैक से लिखने पे कॉपी फिर से अच्छी एकदम सुंदर बन गई। तो ये सारी चीज़ें नोटिस की जाती हैं। इस प्रकार से जब आप कॉपी को लिखेंगे तो आपका नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम पूरा लिख के आते हैं लेकिन नंबर कट जाता है। तो इस प्रकार से ही आपको कॉपी को लिखना है। आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से गिवन एक्सप्रेशन इज सोल्यूशन नंबर, और ये डबल अंडरलाइन जरूर करिएगा। बीच में आंसर नंबर या सोल्यूशन नंबर आप डालेंगे, डबल अंडरलाइन करेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे, उससे कॉपी बहुत अच्छी दिखेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। ये देखिए कॉपी पूरा देख लीजिए एक बार। और इसके बाद 21 पे चलते हैं। तो चीज़ें जो कंक्लूज़न है यहाँ पे, कंक्लूज़न क्या है कि कॉपी को आपको भद्दा नहीं करना है। तो आप एक लाइन 2 लाइन जो भी आपको छोड़ते बने जिस हिसाब से, उस हिसाब से आप छोड़ेंगे ताकि कॉपी अच्छी दिखनी चाहिए, ठीक है। अब गिवन फंक्शन इज़, ये देखिए जो डेटा दिया गया है वो लिखा हुआ है। इसके बाद टू चेक कंटिन्यूटी 8x इज इक्वल टू 0, एक लाइन छोड़ने के बाद फिर एक लाइन छोड़ने के बाद वी हैव, फिर एक लाइन छोड़ने के बाद लिमिट x टेंस टू 0 fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाई x²। इस प्रकार से लिखने से कॉपी की जो सुंदरता है देखिए बहुत अच्छी ये कॉपी लग रही है। इसलिए चीज़ें आपको इस प्रकार से लिखना है, ऐसा नहीं काट पीट नहीं करना है। जैसे यहाँ पे इनको थोड़ा सा गलत हो गया है, तो गलत होने से आपको ऐसा नहीं कि अब कुछ बच्चे होते हैं कि कुछ ऐसे कर देते हैं, कुछ इस प्रकार से कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। अगर जैसे मान लीजिए कि ये चीज़ गलत हो गया तो आप इस प्रकार से कर देंगे, तो जो चेक करने वाला होगा उसको पता चल जाएगा। तो ये चीज़ें आपको, अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ गलत हो गई है, तो यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा टिक कर दिया है। फिर आगे चलते हैं। इस प्रकार से देखिए ये आप देख सकते हैं 23 के बाद इधर और सोल्यूशन 23। अब और ये क्या है कि सोल्यूशन 23 का और है ये चीज़। और इसके बाद आप चलते हैं ये चीज़ें, अच्छा इनका बच गया था यहाँ पे सोल्यूशन नंबर 9। तो जो बच जाएगा, एक चीज़ आप ये भी नोटिस कर सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं कि जो आपको पहले आता है उसी को आपको करना है, और जो कम आता है या लगता है कि इसमें डाउट है अब नहीं बन रहा है उसको आपको लास्ट में करना है। क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है और लास्ट में आप इस प्रकार से रफ कार्य करेंगे। और इसी प्रकार से अगर आप कॉपियों को लिखेंगे तो आपका नंबर नहीं कटेगा, आपको फुल नंबर मिलेगा। और वीडियो को अगर लास्ट तक आपने देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।